फेसबुक से पैसा लेने के लिए हमें वो कौन सी बैंक डिटेल अपने इस फोन पर अपने अकाउंट के अंदर डालनी है, किस तरीके से डालना है, कौन सा बैंक डालना है, कैसे स्विफ्ट कोड डालना है, ताकि आपका जो पैसा है वो तुरंत आपके खाते में आ सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु मौर्य। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल या पेज किसी का भी मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है और आपको उसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने से पहले आपको वहां पर बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी भाई, तभी पैसा आएगा। ऐसे पैसा नहीं आएगा। उसके लिए आपको अपना खाता बनवाना पड़ेगा, अपना बैंक डिटेल बैंक खुलवाना, खाते बैंक में जाके खुलवाना पड़ेगा। किसी भी बैंक में करवा सकते हैं। मेरा जो सजेशन है मैं आपको बताना चाहूंगा, एसबीआई में है तो ज्यादा बेटर होगा। आपको ज्यादा दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मान लो आपने ज्यादा पैसा कमा लिया भाई, महीने में 5 लाख फेसबुक से महीने में कमा लिया, तब प्रॉब्लम होगी। तब आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको दौड़ धूप करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास एसबीआई हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं खुलवाए तो एसबीआई में ही खुलवाएं। बाकी बहुत सारी और भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वहां भी खुलवा सकते हैं। तो अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको लाइव सारी चीजें दिखाऊंगा। जैसे आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको यहां पर मोनेटाइजेशन के सेक्शन पे जाना, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए आपका क्राइटेरिया पूरा हो गया। आप देख सकते हैं यहां पर स्टार मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया पूरा हो चुका है और यहां पर ऐड बैंक अकाउंट, ये डिटेल भरनी है, ठीक है। इसको सेटअप करना है अकाउंट को, ठीक है। और यहां पर देखिए, मान लीजिए इन स्ट्रीम ऐड का आपका पूरा हो गया, अभी इनका पूरा नहीं हुआ है, तो ये इससे पैसा नहीं कमा पाएंगे। डिटेल एक ही बार भरनी है, बार बार आपको नहीं भरना, एक ही बार आपको डिटेल भरनी है, पे आउट डिटेल भरनी है। इसके बाद आप किसी भी, जितने भी ये टूल है, मोनेटाइजेशन टूल है, किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इनका स्टार मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, जिसके लिए मुश्किल से 1000 फॉलोअर्स चाहिए लास्ट 60 डेज कॉन्सिक्यूटिव डे, लगातार दिनों में। ब्रेक नहीं होना चाहिए। मान लो 60 दिनों में नहीं होगा तो फिर नहीं होगा ऑन, बाद में होगा जब आपका इन स्ट्रीम ऐड ऑन हो जाएगा, तब आप स्टार मोनेटाइजेशन से मोनेटाइज करा पाएंगे अपने पेज को या प्रोफाइल को। तो अब यहां पर बैंक डिटेल भरना है। अब पैसा इसी से आएगा भाई, इसको नहीं, इसको गलती कर दियो यहां पर तो फिर समस्या हो जाएगी, फिर बाद में पैसा आपका रह जाएगा और जो सपने हैं ऑनलाइन फेसबुक से पैसा कमाने के, वो चूर चूर हो सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, गौर से यहां से समझिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं। अब यहां पर गलती करेंगे तो भी बढ़िया समस्या आ जाएगी। सबसे नंबर 1 पॉइंट, अपना खाता खुलवाएंगे। आपके पास खाता है, 18 साल एज होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी नहीं है तब आप अपने मम्मी का या फिर पापा का लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप यहां पर? चलिए, अब यहां पर आपको देखो, सबसे पहला है फर्स्ट नेम। अब यहां पर आपको अपना नाम डालना है, जो आपके आधार कार्ड और बैंक में, बैंक वाला नाम, जो आपके पैन कार्ड है। हाँ, पैन कार्ड भी बनवाना पड़ेगा आपको। अगर पैसा लेना है ऑनलाइन फेसबुक से तो उसके लिए पैन कार्ड भी जरूरी है, वो भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो पैन कार्ड में 150-200 रुपए लगते हैं, उसको भी बनवा लीजिएगा। अब यहां पर जो नाम है, अपना लास्ट नेम, जो लीगल नेम है, वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे। जैसे हमारे अल्तमस भाई का है, ये हमने डाल दिया मोहम्मद और नीचे अल्तमस। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट, जो आधार कार्ड में, जो बैंक में दिए, या फिर जो पैन कार्ड में, पैन कार्ड वाली जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट डालिएगा। कंट्री आपकी इंडिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। आगे बहुत बड़े बड़े पॉइंट है, उनको अगर मिस कर जाओगे पैसा नहीं आएगा खाते में, फिर बैठ के बुल्की बाकर रहोगे, तो बिल्कुल मत रोइएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर बिजनेस टाइप में आपको इंडिविजुअल रखना है। आप अकेले हैं, इंडिविजुअल, आप खुद कमा रहे, कोई कंपनी खोले ना, खोले के बैठे हैं, समझ रहे हैं आप? तो यहां पर आप हैं तो यहां पर इंडिविजुअल, इसके बाद नेक्स्ट कर देना। अब यहां पर आपको डिटेल भरनी है, सेटअप पे आउट डिटेल में इंफॉर्मेशन भरनी। अब यहां पर जो पैन कार्ड है भाई साहब, पैन कार्ड दीजिए अपना। हाँ, नहीं तो गलती हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब ये पैन कार्ड आ चुका है, ये पैन कार्ड, यही डिटेल यहां पर भरनी है। गलती मत करिएगा। जो नाम है वो नाम डालिएगा, फर्स्ट नेम, नीचे मिडिल नेम में कुछ नहीं, अगर 3 अक्षर का है तो लिखिएगा। जैसे अंशु कुमार मौर्य है तो पहले अंशु, बीच में कुमार, मिडिल नेम हो गया कुमार, मौर्य लास्ट नेम है। बात समझ रहे हैं? यहां गलती मत करिएगा। अब देखिए, इनका क्या है, सिर्फ मोहम्मद अल्तमस है, तो फर्स्ट नेम क्या है, मोहम्मद है, बीच वाला कुछ नहीं है, लास्ट में क्या है, अल्तमस, तो अल्तमस लिख दिया गया। प्राइमरी एड्रेस क्या है, चलिए डाल देता है भाई, जो डॉक्यूमेंट में है वो एड्रेस बताइए भाई साहब। तो हमने यहां पर डिटेल भर दी है। ऊपर ये सारे आपको विलेज का नाम, अपना एड्रेस, सिटी क्या है, पोस्टल एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये आपको भर देना है। आपको दिखाएंगे नहीं,
नहीं तो आप फिर ये डिटेल लीक हो जाएगी। किसी की इंफॉर्मेशन लीक नहीं करते हैं, बात समझ रहे हैं आप। तो हम यहाँ पर ब्लर किए हुए हैं, तो आपको डिटेल भरनी है, अपना एड्रेस तो डाल सकते हो ना, पोस्टल एड्रेस क्या है वो डाल देना है, जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, आधार कार्ड में हो। इसके बाद ईमेल आईडी, इसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, ये जो है इसमें एक नंबर मिलता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आपको डालना है। ये यहां पर गलती मत करना, ठीक है। यहां पर चलिए हम देख के डाल देते हैं। हमने पैन कार्ड भी डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे ये यहां पर है, नीचे वाले पे कुछ नहीं करना है। जीएसटी आपके पास नहीं है, उसको जीएसटी जो भैया जो कंपनी वगैरह होंगे, जो खोले होंगे फर्म वगैरह, उनके पास जीएसटी होगी, आपके पास नहीं, ऑप्शनल करिए, नीचे वाला टिक करिए, इसके बाद इसको नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक, सबमिट कर देना। अब ये देखिए भाई साहब, हो गया आपका, इतना सबमिट हो गया। अब यहां पर दो ऑप्शन आते हैं, यहां पर लिंक पेपल अकाउंट या लिंक बैंक अकाउंट। अब पैसा एक कैसे में किस तरीके से लेना चाहते हैं, पेपल अकाउंट में लेना चाहते हैं या फिर बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। पेपाल जानते हैं, पेपाल, पेपाल, पेपाल मतलब जिससे फॉरेन की कोई भी करेंसी को आप अपने इंडियन करेंसी में ले सकते हो, कहीं से भी पैसा लो वो आपको ट्रांसफर करेगा आपकी करेंसी में। एक पेपाल ऐसा एक अकाउंट बनाना पड़ता। तो पेपाल में अगर अकाउंट नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट में लेना है, क्या बैंक अकाउंट ना, तो इनको बैंक अकाउंट में लेना है। तो बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, मैनुअल लिंक बैंक अकाउंट, यहां पर क्लिक करना है और इसके बाद आ जाएगा बैंक डिटेल डालने का। ला दो भैया, बैंक खाता संख्या डाल दे तुम्हारा, सही है ना, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। चलिए, तो इनका बैंक डिटेल ये देखिए भाई, अब इनकी बैंक डिटेल आ चुकी है, ठीक। अब यहां पर बैंक इंडिया बैंक कहां की है, कंट्री कौन सी है, इंडिया है भैया, इंडिया डाल दिया। अकाउंट होल्डर नेम, जो बैंक में नाम होगा तुम्हारा वो डालना है, बात समझ रहे हैं। स्विफ्ट कोड और अकाउंट नंबर, बस। अब स्विफ्ट कोड क्या होता है वो बात समझते हैं। आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आईएफएससी कोड ये किसी यहां के इंडियन में जो डोमेस्टिक जितने भी बैंक हैं इन्हीं के लिए यूज किया जाता है आईएफएससी कोड, जिससे पता चलता है कि इस ब्रांच का ये कोड है आईएफएससी कोड। लेकिन अगर आपको फॉरेन से पैसा लेना है, क्योंकि फेसबुक भैया बाहर से पैसा भेजेगा डॉलर में, अगर बाहर से करेंसी में पैसा लेना है उसके लिए स्विफ्ट कोड लगेगा आपके बैंक का। अब यहां पर कंफ्यूजन है आपको कि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड तो होगा नहीं। अगर आप गांव वगैरह में बिलोंग करते हैं, छोटी सिटी से, जैसे हमारे फतेहपुर में कोनो स्विफ्ट कोड नहीं है, चाहे जोने बैंक का देख लो, चाहे एसबीआई का देख लो, चाहे कोनो पब्लिक सेक्टर बैंक का देख लो, प्राइवेट सेक्टर। तो अब यहां पर हम कौन सा स्विफ्ट कोड लगाएंगे भाई, हम अपने आसपास इलाके का जो बड़े सिटी, जैसे कि बगल में कानपुर है, तो हम कानपुर वाले बैंक का डालेंगे स्विफ्ट कोड। आईएफएससी कोड नहीं डालना यहां पर डालना स्विफ्ट कोड। अब स्विफ्ट कोड कहां से मिलेगा वो बताते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है, मेरी बात समझ लेना, आपको गूगल पे सर्च करना है, गूगल क्रोम पे जाना है, यहां पर सर्च करना है बैंक स्विफ्ट कोड। देखिए मैंने यहां पर सर्च कर रखा है बैंक स्विफ्ट कोड और यहां पर मैंने सर्च कर दिया। अब यहां पर नीचे आना है, नीचे आना है, एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूं, ये बैंक आईएफएससी कोड .com, ये वाली, ये बैंक आईएफएससी कोड .com, नहीं सॉरी ये वाली नहीं, इसमें आपको दिक्कत होगी। नीचे आइए, ये यहां पर है आईएफएससी स्विफ्ट कोड, ये आईएफएससी स्विफ्ट कोड .com, ये वाली वेबसाइट देख लो गौर से। इसी वेबसाइट में आपको रियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, वरना इधर उधर आप घूमते रह जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा भाई, बात समझ रहे हैं। तो यहां पर अब आगे सबसे पहले आपकी कंट्री क्या है, इंडिया है। बैंक का नाम क्या है आपके, कोई भी बैंक हो, तुम्हारे बैंक का नाम क्या है, आईडीबीआई। तो इनकी बैंक का नाम आईडीबीआई है, आपके बैंक का नाम कुछ भी हो सकता है, जितनी भी सारी बैंक है। अब इनका आईडीबीआई बैंक डाल देते हैं भाई, ठीक है। अब आपकी जो बैंक होगी, मैंने कहा एसबीआई होगी, इसमें डालिएगा। अगर आपके इलाके में नहीं है आसपास, तो आसपास डालना है, जो बड़ी सिटी हो, जैसे कि कानपुर हमारे महानगर है बगल में है, तो वहां के किसी भी ब्रांच का डाल सकते हैं जिसका हो, ठीक है। आईएफएससी कोड, अब यहां पर स्टेट कौन सा भाई आपका, उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश डालेंगे। हमारी सिटी क्या है, सिटी क्या भाई हमारी, देखिए अब उत्तर प्रदेश में 3 सिटी में है आईएफएससी कोड। देखिए उत्तर प्रदेश जैसे डाला तो उस ब्रांच बैंक का आईडीबीआई बैंक में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 सिटी है जहां पर स्विफ्ट कोड है। नंबर 1 गाजियाबाद, दूसरा है कानपुर, तीसरा है मुरादाबाद। तो हमारे आसपास कौन सा है, कानपुर है बगल में 70 किलोमीटर।
तो हम डालेंगे कानपुर, ठीक। और आपके आसपास जो पड़े उसको डालना है आपको, ठीक है। चलिए अब कानपुर आ गया। अब यहां पर ब्रांच नहीं भैया, जिसका कानपुर में जिस ब्रांच को मिला होगा स्विफ्ट कोड वो ब्रांच भी आ जाएंगी। अब यहां पर एक ही ब्रांच है कानपुर, एसबीआई की काफी सारी 2-3 ब्रांच है, तो जिस ब्रांच का डालना उसको याद रखना। मान लो पैसा फंस जाए तो बाद में वहां जाके सही तो करा सको, ठीक है। कानपुर डाल दिया भाई। जैसे कानपुर डाला, एक ही ब्रांच है, नीचे आएंगे, या देख लो स्विफ्ट कोड मिलेगा, ये वाला स्विफ्ट कोड, ये लिखा है ना यहां पर, ये वाला स्विफ्ट कोड है, ये वाला। अरे ये कॉपी कैसे होगा भाई, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, यही है स्विफ्ट कोड IBKLINBB141, यही है स्विफ्ट कोड, ठीक है। और इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहां से आपको स्विफ्ट कोड निकालना है। चलिए अब यहां पर आते हैं, अब यहां पर अकाउंट होल्डर नेम डाल देते हैं। इनका नाम है मोहम्मद, पूरा डालते हैं मोहम्मद, देखो सही है मोहम्मद है। स्विफ्ट कोड डाल देते हैं भाई। इसके बाद यहां पर डालना है अकाउंट नंबर, ठीक है। यहां पर डालना, देखो हमने क्या नाम डाल दिया, होल्डर नेम, स्विफ्ट कोड डाल दिया, जो स्विफ्ट कोड डाला, आईएफएससी कोड नहीं डाला है। अब अकाउंट नंबर डालना है। अब अकाउंट नंबर डाल देना जो आपके खाता का नंबर है, जिससे आपके पैसा आएगा। चलिए बताइए भाई साहब, ये जो आप खाता नंबर डालेंगे बिल्कुल होशो हवास से भांग खा के ना डाल देना, बिल्कुल होशो हवास में दिमाग से डालिएगा। अगर यहां पर नंबर गलत हो जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, तो दिमाग लगा के सोच समझकर एक एक अंक सोच समझकर डालिएगा। पता है नशे में हो वह डाल दिया भैया कुछ भी, बात समझ, बाद में रोगे भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद आपको लिंक पेमेंट मेथड यहां पर क्लिक कर देना, लिंक पेमेंट मेथड। बस क्या करना है, ये हो गया भाई पहला कंफर्म, ठीक, पहला कंफर्म हो गया आपका। अब यहां पर टैक्स इन्फो भरना है। अभी जाओ नहीं, बैंक डिटेल भरने से कुछ नहीं होगा, अभी टैक्स इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, टैक्स फॉर्म, ठीक है, TDX भरना पड़ेगा यहां पर। चलिए अब टैक्स इन्फो भरते हैं भाई साहब। अब इनका टैक्स इन्फो भर देते हैं, ठीक है। तो टैक्स इन्फो भरने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करिए। इसके बाद अब आपको टैक्स इन्फो भरना है, उसके लिए आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अब आईडी पासवर्ड थोड़ी तुमको दिखाएंगे यार, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, व्यू एक्सेस, ये देखिए आ गया। टैक्स इन्फो भरना है, ये भी भरना, वरना पैसा फिर भी नहीं आएगा, ये बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले इंडिविजुअल है। अब इसके बाद देखिए यहां पर ऑप्शन है, आर यू यूएस सिटीजन, क्या आप वह यूएस से हैं? ना भाई, हम यूएस से नहीं, आप इंडिया से हो तो आपको सिंपल सी नो कर देना भाई, आपको कुछ नहीं करना है। और इसके बाद इसको भी आपको नो कर देना है। ये इसका मतलब क्या है, नीचे ऊपर वाला है कि क्या आप यूएस के हो क्या? ना भाई हम नहीं है। इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है, आर यू एक्टिंग एज इंटरमीडिएट एजेंट, मतलब कि क्या आप बीच के एजेंट है क्या? ना भाई मेरा कोई एजेंट नहीं है, मैं सिंगल हूं, मैं खुद पैसा कमा रहा हूं, खुद पैसा ले रहा हूं अपने खाते में, यस। इसके बाद दोनों को नो करना है। ऊपर इंडिविजुअल है, इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब इसके बाद आपका नाम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, नाम सही है चेक कर लेना। कंट्री कहां है आपकी, सिटीजनशिप क्या है, इस पे क्लिक करके इंडिया कर देना। अगर इंडिया से, पाकिस्तान से देख रहे हो पाकिस्तान करना, जहां से भी हो आप, जो भी कंट्री है वहां से कर देना आप, ठीक है। इंडिया कर दिया। अब इसके बाद देखिए नीचे आएंगे, ये देखिए टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर 10। अब यहां पर क्या डालना है, लोग कंफ्यूजन में है भाई साहब, यहां पर वही डालना है आपको, क्या, कौन सा नंबर, पैन कार्ड नंबर। चलिए पैन कार्ड नंबर ये देखिए लिया हुआ है, ऑलरेडी आपने भर दिया ना, ये देखिए ऑलरेडी भरा हुआ आपका टैक्स नंबर आ गया है पहले से पहले। यहीं पर टैक्स नंबर वही है, पैन कार्ड नंबर डालना हो गया भाई साहब, ठीक है। इसके बाद आपको नॉन यूएस है ना, आप इंडियन तो नहीं है, तो यही है आपका भरा हुआ है, नेक्स्ट कर देना भाई। आप देख लीजिए यहां पर आपका एड्रेस सही है, एड्रेस सही है भाई, आप पूरा एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि पहले भर चुके हो तो बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा पैसा लेने के लिए, नेक्स्ट कर देना है। ये देखिए आपका एड्रेस आ गया, मेलिंग एड्रेस ये सेम भैया, गुड, नेक्स्ट कर देना। अब यहां पर आएगा प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर सर्विस। अब लोकेशन वेयर सर्विस आर, ये सर्विसेज आर और विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड
यहां पर आपको करना है 0 परफॉर्म सर्विस फिजिकली परफॉर्म इनसाइड एंड आउटसाइड सर्विस फिजिकली परफॉर्म इनसाइड 0 सर्विस प्रोफाइल फिजिकली ऊपर वाला करना है 0 वाला और कुछ मत कर देना, ठीक है, नस कर देना है। इसके बाद आपको नीचे करना है और यहां पर आपको अपना साइन करना है, ये क्लियरिफाई करना है। यहां पर आपको लिखना है अपना नाम ही और साइन वाइन नहीं करना पेन से, यहीं पर मोहम्मद अल्तमस जो है आपका नाम, सही है ना, मोहम्मद, ठीक है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ, ये डेट कब है, आज डेट कौन सी है, आज है 21/2/2023, वो ऑटोमेटिक डेट ले लेगा। आपको सिर्फ साइन करना है और यहां पर टिक करना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। ये देखो आपका पूरा फॉर्म आ गया भाई बन के, ये देखिए ये आ गया पूरा फॉर्म बन के। ये फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा। सब कुछ चेक कर लीजिए, त्रिलोकीपुर एड्रेस सही है, मेलिंग सब कुछ, कंट्री कहां से, सब कुछ आ गया आपका। ये देखिए पूरा एड्रेस आ गया और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको चेक करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट कर दिया, अभी देखना टिक भी आ जाएगा। ये देखो आ गया, योर टैक्स इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। ये देखिए सब कुछ भर दिया हमने और इसके बाद आपको डन कर देना है। बस भाई यही करना था, बस इतना कर दिया। जो आपका पैसा है सक्सेसफुली एडेड पेमेंट अकाउंट, और इनका पेमेंट अकाउंट सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। ये देखिए भाई साहब पेमेंट अकाउंट, इनका पे आउट डिटेल भर चुके हैं कंफर्म। अब ये पैसा कमा पाएंगे, खुश रहो, पैसा कमा पाएंगे भाई, अब ये पैसा कमा पाएंगे, पूरी तरीके से पैसा आएगा। बात समझ गए आप? इसी तरीके से डिटेल भरना है, बैंक डिटेल भी, टैक्स इंफॉर्मेशन भी साथ ही आपको भरना है। परेशान बिल्कुल मत होइए, पूरी वीडियो एक बार नहीं समझ में आई हो फिर से रिपीट करके देख लीजिए, ठीक। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।